ओके। जी स्टार्ट कीजिए थैंक यू। मैम। थैंक यू मैम। और सबसे पहले थैंक यू सोनी मैम, आपने मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया, तो धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, सोनी मैम ने मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया है, फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मेरा नाम पल्लवी पायल है। मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं लगभग 12 सालों से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। गया मेडिकल कॉलेज में हूँ। और मुझे ये जॉब करते हुए मुझे ये बिजनेस मुझे मिला संगीता चक्रवर्ती मैम से। हमारी जो सेल्स मास्टर में है संगीता चक्रवर्ती मैम, जिनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, हमें अपने लाइफ चेंज करने का एक जो इतना एक चांस बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी जो कभी कभी मिलती है, जो मुझे मिला। और बहुत दिल से शुक्रिया है संगीता चक्रवर्ती मैम का। और हमारे जो मेंटोर हैं, सबके मेंटोर, जो हम सबको हमेशा सपोर्ट करते हैं एक आगे बढ़ाने के लिए। बोलते हैं ना कि अगर हम वो अपना एक गोल देखते हैं, मगर वो जो रास्ता हमें दिखाने का जो सही रास्ता, जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को कभी नहीं चाहते कि गलत रास्ते पे जाए। तो उसी तरह हमारे विकास सर हम सभी को एक अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए, एक अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक अच्छे, इतने अच्छे सजेशन देते हैं, सपोर्ट करते हैं गार्जियन की तरह। तो उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बहुत बड़ा वाला धन्यवाद संगीता मैम आपको, जो हमें, ठीक है आपने इस बिजनेस में लाई, मगर ये मंच जो आपने दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका मैम। जो ये मंच अगर ना मिलता तो ठीक है बिजनेस आती, मगर मंच अगर ना मिलता तो शायद अपने आप को हम सब, मैं ही क्या, हम सब अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। अपने लाइफ में जो चेंजिंग हुई है, जो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है ये सब। इसलिए इस मंच को देने के लिए संगीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से बहुत बहुत आभार। तो आज फ्रेंड्स, आज का जो सेशन में है, आज मैं आपसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी। और कोई स्क्रीन शेयरिंग नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगी, उसको बताऊंगी कि किस क्या करना है, कैसे करना है। तो पहले भी मैं डेमो दे चुकी हूँ, तो आज डेमो तो नहीं है, मगर प्रोडक्ट के बारे में कुछ मैं बात करूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आज का मौसम है अभी का, जो पूरे मतलब आधे इंडिया में तो साउथ में उतनी गर्मी नहीं होती है, मगर जो हमारा नॉर्थ का जो पोर्शन है पूरे इंडिया में, इतनी अभी गर्मी है। और मतलब एक चिलचिलाती, वो तो है ना, ऐड आता है, चिलचिलाती गर्मियों का मौसम आया। वो जो अभी मौसम आया है उसके बारे में, जैसे इस समर स्पेशल मैं इसे कहूंगी, समर स्पेशल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। जैसे सुबह सुबह, जैसे हम लोग इस गर्मी में, सबसे पहले प्रॉब्लम जो होता है हमारा डिहाइड्रेशन का, जो भी प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम बहुत लोग, मतलब सब लोग को अधिकतर होती है। और अगर हम अपने आप को नेग्लेक्ट करेंगे उस चीज के लिए, तो अगर तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बहुत कुछ लेना पड़ता है। तो ऐसा हम क्यों ना करें कि कुछ ऐसी चीज, क्योंकि हम फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारे एटमी में बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट है, जिसे हम यूज करके हम अपने आप को बचा सकते हैं वहां तक जाने के लिए, कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। हम उस हेल्थ सप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं। तो आज उसी पे मैं बात करूंगी आप सबसे, और सब आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अगर पेन डायरी लेकर बैठे, कुछ चीज को नोट कर सकते हैं कि किसमें हम कैसे करना है। या अभी भी टाइम है, आप अपने ग्रुप में देख सकते हैं कि कोई अगर आपका लाइफलाइन नहीं है, आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले मॉर्निंग का। मॉर्निंग में जैसे हमें, जैसे आज की लाइफ, सबके लाइफ में मतलब होता है ना कि भाग दौड़ की जिंदगी है, जल्दी मतलब इतना लोग बिजी रहते हैं कि सही ढंग से, मैं खुद ही, मेरी ड्यूटी 8 बजे से होती है। मतलब 8 बजे बच्चे का भी है, बच्चे को भी स्कूल पहुंचाना, उसे भी ड्रॉप करना है, उसका बस आ रहा है, ये हो रहा है, मतलब जल्दी 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 सारा काम सबको करनी होती है। तो उसमें जल्दी जल्दी मतलब खाना, लोग बोलते हैं ना आराम से खाइए, मगर मुझे याद नहीं कि मैं आराम से बैठ के खाती हूँ। मतलब 5 मिनट्स में जल्दी जल्दी दो 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 रोटी खाना वो खा लेती हूँ। तो जबकि ये नहीं होना चाहिए, बोलते हैं आराम से चबा चबा के खाना होती है। तो इस, बोलती है मतलब दौड़ भाग भरी जिंदगी में हमें अगर मॉर्निंग में अगर कहीं आना हो, जाना हो, या मॉर्निंग या क्या दोपहर में कहीं भी इस गर्मी में आना हो, तो सबसे पहले जो हमारा, मैं आज जो भी लोग, अगर मैं ये बता दूं कि जो भी लोग हीमो हीम यूज कर रहे हैं,
उनकी बात आज मैं नहीं कर रही हूँ। हीमोहिम की आज मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि हीमोहिम तो हमारा संजीवनी बूटी है ही। जो भी लोग हीमोहिम यूज कर रहे हैं, उनका अगर मौसम कुछ चेंज होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनपे असर कम होगा, क्योंकि हीमोहिम हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है। हम अगर अंदर से स्ट्रांग हैं, जो भी लोग यूज कर रहे हैं उनके बारे में बता रही हूँ, तो हमारा वो प्रॉब्लम कम होगा। तो मैं फ्रेंड्स, आज हमारे पास हीमोहिम है, मैं तो डेली लेती हूँ। आप इसे देख सकते हो, मैं डेली लेती हूँ। अगर जो लोग नहीं भी लेते तो इसके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो हमारा है ही संजीवनी बूटी। आज मैं, अगर जो लोग मॉर्निंग में जल्दबाजी में निकलते हैं अपने घर से या कुछ है, तो सबसे पहले हमारा जो सुपर फूड है, ये आप लोग को दिख रहे हो, हमारा सुपर फूड एस्पेलुना है। तो इस पे, इसको आप जरूर अपने पास, बिल्कुल सारे लोग, हम लोग, मैं खुद ही से लेती हूँ, जरूर रखिए। सुबह मॉर्निंग में भी आप निकल रहे हैं, सुबह आप कुछ भी कर रहे हैं, आप इसको ले लीजिए। और एक बात इसको याद करना है कि अगर जो भी लोग बोलते हैं ना कि फैटी हैं, जो दुबले होते हैं, अपने वेट लॉस, उस वो खाने से पहले ले। और जिन जो दुबले पतले हैं वो खाने के बाद ले। खाना खा लिए, कुछ भी खा लिए, मान लिया सुबह में, मान लिया कुछ आधी रोटी, एक ही रोटी, कुछ भी खाया, उसके बाद एक लेकर जरूर घर से निकले। ऐसे ना निकले, क्योंकि ये हमारा एक हमारा सुपर फूड है, इसे सुपर फूड कहते हैं खाना। ये हमारे बोलते हैं ना कि लू कब नहीं लगता है। जैसे लोग बोलते हैं लू, अभी लू हीट वेव जो चल रहा है, लू कब नहीं, जो हमारे बोलते हैं ना, पहले भी लोग, हमारे पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि पेट को हमेशा भरे रहने दो, ठंड भी कम नहीं लग, ठंडी भी बोलते हैं ना कि ठंडी भी, अगर पेट अगर भरा रहेगा तो आपको लू नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी। तो अभी का जो मौसम है, लू, आप इस सुपर फूड को आप लेकर निकलो। और पानी तो बिल्कुल, जैसे अभी का जो मौसम है, मैं आपको बता दूं, लगभग 10 से 12 या 15 ग्लास तक अभी आपको, हम सबको पानी पीना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचा सके। जैसे अभी डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब वोमिटिंग होती है, लूज मोशन का प्रॉब्लम होता है, फीवर फीवर हो जाएगी, कफ हो जाएगा। तो सबसे पहले इन सबको प्रोटेक्शन करने के लिए हमारा जो सुपर फूड है, आप इससे लेकर जो निकलो। और उसके साथ, अपने साथ एक जरूर पानी का बोतल तो आप जरूर रख लो। पानी तो पीना ही है। और अगर किसी को मान लिया कुछ प्रॉब्लम हो भी गई, मान लिया किसी को उल्टी आ रही है, वोमिटिंग हो रही है, या फिर आपको लूज मोशन हो रही है, तो हमारा सबसे अच्छा जो एक हेल्थ सप्लीमेंट है, ये हमारा आपका प्रोबायोटिक्स है, न्यूट्रासिटिकल मिक्स। ये सबको आपको दिख रहा होगा, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो 1 लीटर पानी में आप एक सचेट, जो हमारा एक सचेट है, 1 लीटर पानी में आप इसे एक सचेट डाल लीजिए। और उसे सिप सिप करके, एक बार में, ये नहीं कि अरे मुझे जल्दी ठीक होना है तो मैं एक ही बार में आधी लीटर पी लूं, नहीं। सिप सिप करके 10-15 मिनट पे आप उससे आप पीते रहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पाउडर पीना है या ओआरएस पीना है, तो आप इसको, हाँ, क्योंकि अगर हम एटमी में ज्वाइन है, एटमी अगर हम, हमारी जान है, लोग बोलते हैं एटमी हमारी जान है, तो आप न्यूट्रासिटिकल मिक्स को तो अपने पास घर में रखे ही। मैं भी इसे डेली लेती हूँ। तो आप इसे एक बोतल पानी में अच्छे से बना लीजिए इसको। और उसको आप सिप सिप करके आप पी सकते हैं इसे आप 15-20 मिनट पे। इससे आपको एक बार में नहीं पीना है, कि अगर किसी को होता है ना एक बार में पियो, अंदर से पूरा आपका बाहर आ जाए, तो वो एक बार में नहीं करनी है। इससे आप सिप सिप कीजिए, इससे आपका वोमिटिंग टेंडेंसी भी खत्म होगी, नौसिया खत्म होगी, लूज मोशन बिल्कुल अच्छे इस पे असर होता है लूज मोशन का। और आपका बिल्कुल ये आपका सही रखेगा आपके एब्डोमेन को। और इसके साथ अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये हमारा हेल्थ सप्लीमेंट है, ये फर्स्ट एड है, मैं फर्स्ट एड के बारे में बात कर रही हूँ, ये फर्स्ट एड है। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो भी मेडिसिन, जैसे जो भी होम्योपैथ मेडिसिन लेते हैं, नेचुरोपैथ लेते हैं, या जिस पे आपको विश्वास हो, जिस मेडिसिन, उसको लेना जरूरी है। ये मैं नहीं कर रही हूँ कि हमारा ये एडमी का प्रोडक्ट है तो आप मेडिसिन पे ना जाए, ऐसी बात नहीं है। तो इसको आप बिल्कुल, ये हमारा फर्स्ट एड की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट एड करने के बाद अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी, जिस भी मेडिसिन पे आपको फेथ है, उस मेडिसिन को आप ले सकती हैं। तो मगर ये हमारा हेल्थ सप्लीमेंट लेने के बाद से ऐसा होता है कि उस चीज को हम ज्यादा, वहां तक प्रॉब्लम ना होता है ना। जैसे बोलते हैं ना, कोरोना में जो भी इम्यूनाइजेशन हुआ, तो बोले कि इम्यूनाइजेशन होने से ऐसा थोड़ी है कि पूरे इंडिया में कोरोना नहीं हुआ, हुआ। मगर होता है ना सीरियसनेस,
सीरियस पेशेंट अगर हम सभी ने लिया, तो अगर किसी को कोरोना हुआ भी तो उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, क्योंकि कोरोना में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ऑक्सीजन की कमी होना। शरीर में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन रेट कम हो जाना। तो इम्यूनाइजेशन लेने से ये एक फायदा हुआ कि कोरोना हुआ मगर वो ऑक्सीजन लेवल गिरना हमारे बॉडी से वो कम हुआ, तो ये फायदा हुआ। तो हमारा जो ये फर्स्ट एड हम बता रही हूँ, इससे ये कि आपको प्रिकॉशन मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स दो चीज तो बिल्कुल आप, एक एस्पेलुना और एक प्रोबायोटिक्स आप हमेशा अपने पास रखिए। और मैं फ्रेंड्स कहूंगी कि पानी तो जरूर बिल्कुल पीजिए, ताकि और गर्मी से जैसे बोलते हैं कि गर्मी से अगर आप निकल गए हो तो पूरे बॉडी को ढक के निकलिए। ये नहीं मतलब अगर स्लीवलेस या छोटे बाजू का हम पहन रहे हैं तो वैसा भी गर्मी में मत कीजिए। आप पूरे बॉडी को फुल बाजू का पहन सकते हैं। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने के लिए ऊपर से आता है पहनने के लिए, उसको आप पहन डाल सकते हैं। तो ये सब आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। और इसके बाद जैसे जो भी, इसके बाद मैं आपके बारे में दो चीज तो बता चुकी हूँ। तीसरा मैं बताऊं कि अगर हम जब भी धूप में जा रहे हैं, कभी घर से बाहर निकल रहे हैं, धूप में क्या, घर में या नहाने के बाद, हम ये बोलते हैं ना सन स्क्रीन जरूर यूज करें। मैं ये आपको बता दूं कि अगर जो भी ऑयली वाले हैं, एक चीज बता दूं, जो ऑयली वाले हैं, जिनका स्किन ऑयली है, वो व्हाइट वाला यूज करेंगे। अब बाकी जितने भी नॉर्मल ड्राई जो भी, वो बीच कलर यूज कर सकते हैं। मेरे पास दोनों है, ठीक है फ्रेंड। तो आप एक दिन ऑयली वाले को, आप जिनका स्किन ऑयली है वो व्हाइट यूज करें और बाकी लोग यूज करें। तो सन स्किन से होता है ना कि हाँ, और ये भी बात है कि सन स्किन के बारे में बता दूं कि ऐसा नहीं कि अभी निकल रहे और अभी ऐसे 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 लगाए, ऐसे ऐसे लगाए और निकल गए, उस फिर आप बोलोगे कि ये मतलब प्रोडक्ट काम नहीं करता। फ्रेंड्स, जब भी आपको बाहर निकलना हो तो कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आपको इसे लगाना होगा। सन स्किन को 15 से 20 मिनट पहले आप अपने जहां भी ओपन चीज है, जैसे फेस हुआ, नेक हुआ, या अगर आप हैंड पे यहाँ यहाँ से अगर यहाँ तक आप डाले हुए हैं कपड़े, तो यहाँ से ऐसे इस पे लगा सकते हैं। बहुत लोग स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो ये पोर्शन बहुत उनका डैमेज होता है गर्मी के दिन में। तो उस पे तो 15 से 20 मिनट पहले। फिर ये ना आप बोलो कि ये प्रोडक्ट तो काम ही ना करता है, या फिर चेहरे पे अगर टैनिंग आ गई तो आप बोलो कि अरे मैं तो सनस्क्रीन लगाई थी, काम नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल टाइम का बिल्कुल आपको महत्व होना चाहिए, 15, ताकि वो हमारा सनस्क्रीन हमारा चेहरे को कवर दे सके, आपको सन की रे से, जो यूवी रे है उससे हमारा ये कवर दे सके। हमारा जो सनस्क्रीन है फ्रेंड, ये SPF 50 और पीए आपका ट्रिपल प्लस है। जो कोई भी सनस्क्रीन हमारा जो आपका मार्केट में, इससे अच्छा सनस्क्रीन आपको नहीं मिलेगा। और अगर मैं बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप कोई भी सनस्क्रीन आप लगा लो स्किन से, मतलब निकलने से पहले, और आप चाहोगे कि आपका प्रोटेक्शन हो, तो नहीं निकलेगा। और एटमी से अच्छा से, क्योंकि इसमें PA++ है, ऐसा सन की PA++, ये हमारा स्किन को 99.9% तक ये प्रोटेक्शन देता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप बिल्कुल घर से निकलने से पहले बिल्कुल आप अपने टाइम टेबल से इसको लगा लीजिए। और क्योंकि बहुत फिर वो छाइयाँ आ जाती है, स्किन टैनिंग हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है हमारी। और अगर आप नेक्स्ट मैं बताऊं, नेक्स्ट फोम फोम क्लींजर है। आप अगर चेहरे को, फ्रेंड गर्मी का दिन है, सबको स्वेटिंग होती है, पसीने होते हैं, ये हमारा फोम क्लींजर है, ओके। तो जैसे हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें, अगर हम अगर नहाते हैं तो उस समय हमें सन फोम से, अपनी फोम क्लींजर से अपना चेहरे को धोना बहुत जरूरी है। और कम से कम गर्मी का दिन है, आप 3 बार तो कर सकते हो। और ऑयली स्किन वाले तो बिल्कुल कर सकते हो। और मैं ये नहीं करी कि जो बहुत लोग बार बार निकलते हैं, अभी जैसे शादियों का मौसम है, बहुत कुछ है, किसी को मार्केटिंग जाना है, कहाँ मान लिया दिन में 4 बार निकलते, तो 4 बार कोई जो ही नहीं कि आपको फेस वॉश करना है। हाँ, बीच में 1-2 बार आप पानी से भी अपने स्किन को धो सकते हैं। मगर कम से कम तो मॉर्निंग, दोपहर और नाइट, सोने से पहले तो आपको अपने चेहरे को फोम क्लींजर से वॉश करके ही बिल्कुल सोना है, ताकि जितने भी जो डस्ट है, जो स्वेटिंग है, पसीना है हमारे चेहरे पे, नेक पे, उसको हम हटा के सोए, ताकि हमारा स्किन हेल्दी रहे। और फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि अगर चेहरा हम लोग धोते हैं, तो ये नहीं कि मतलब उसको मैं बता दूं कि कैसे चेहरा धोते हैं। तो पहले मैं डेमो दी थी, आपको कभी भी चेहरा धोए और ऐसे नहीं कि आपको टॉवल लेके ऐसे 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 रगड़ना है। आपको बिल्कुल इतनी सॉफ्ट
तरीके से आपको टैपिंग करके आपको अपने चेहरे को, ये नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मियों में इतने पसीने स्वेटिंग होती है, हमारा स्किन बिल्कुल रफ हो जाए, मतलब ये हो जाए पसीने से तो एक्सीलेंट है। उससे जो भी अगर जिसकी स्किन बोलते हैं winter में अगर dry है, तो आपको ये समर में जरूर उसमें पसीने आते हैं, स्वेटिंग जरूर होती है। तो स्किन को रगड़ना नहीं है, घिसना नहीं है, बिल्कुल प्यार से अपने स्किन को अपने स्किन से प्यार करनी है। तो उस तरीके से अच्छे से फोम क्लींजर से बिल्कुल क्लीन करना है अपने चेहरे को 2 से 3 बार। अगर आपको ज्यादा बार आप बाहर जा रहे हैं तो बीच में आप 2-3 बार आप पानी से अपने चेहरे को धो सकते हैं। नाइट में तो बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं। और जिसको अगर डीप क्लींजर, वो लोग बोलते हैं ना, अगर सन की रात को हम दिन में सन स्क्रीन लगाएं तो रात को अगर धोना है तो रात को बिल्कुल आप फोम क्लींजर से पहले डीप क्लींजर तो बिल्कुल कीजिए। शादियों का मौसम है, लोग मेकअप करते हैं, चाहे जो, डीप क्लींजर के बाद ही फोम क्लींजर आप कीजिए, तो हम सभी के चेहरे पे ज्यादा असर होता है, ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे स्किन को, हमारे चेहरे पे जो भी ये प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमारा स्किन बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद और क्या है, हाँ, उसके बाद अगर हम जैसे मान लिया हम क्या, जैसे मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगा लिए, जो भी लगाना है। बहुत लोग सेट लगाते हैं, कुछ लोग जैसे फेम सेट यूज करते हैं, हाइड्रा सेट यूज करते हैं, एब्सोलूट सेट यूज करते हैं। तो आप उसके बाद लगा सकती हैं मॉर्निंग में, जैसे उसका टोनर लगा लिए, टोनर के बाद तो, और अगर रात में आपको कुछ से जो बोलते हैं ना कि दिन भर काम करके थक गए हैं, रात को ज्यादा कुछ नहीं, फेस वॉश किए, डीप क्लींजर को फोम के क्लींजर किए, उसके बाद अब ज्यादा कुछ करने का दिल नहीं है, थक गए, तो आप बिल्कुल एक न्यूट्रिशन क्रीम लगा सकती हैं। ये फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं, ये मैं एब्सोलूट का यूज करती हूँ, एब्सोलूट का न्यूट्रिशन क्रीम है। आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा ही, गर्मी का दिन है, एक चीज मैं क्वांटिटी के बारे में बता दूं कि जो भी क्वांटिटी हम विंटर में यूज करते हैं किसी भी क्रीम का, उसको हमको समर में उससे कम करनी है, क्योंकि विंटर में हमारा स्किन थोड़ा ड्राई होता है, तो हमारा थोड़ी सी ज्यादा लगती है, और विंटर में ऐसे इतनी स्वेटिंग होती है, तो उस क्रीम को हमें उसकी अमाउंट को कम लेनी है। तो आप नाइट में एक न्यूट्रिशन क्रीम यूज करके आप बिल्कुल सो सकते हैं। और जो लोग हाइड्रा यूज करते हैं, उसको हाइड्रा का जो क्रीम है उसको आप यूज करके सो सकते हैं। और मैं ये एक चीज और बताना चाहती हूँ, ये जो फोम क्लींजर है, हाँ फोम क्लींजर, इसको अगर हम 2-3 बार यूज कर रहे हैं फोम क्लींजर को, तो फर्स्ट बार अगर हम सुबह मॉर्निंग में हम बाथ ले रहे हैं, तो उस समय फोम क्लींजर का जो अमाउंट होगा, अगर आप दूसरी या तीसरी या चौथी बार यूज कर रहे हैं, तो वो अमाउंट थोड़ा कम कर दीजिए। उस अमाउंट को अगर हम इतना ले रहे हैं, तो आप अगर दूसरी या तीसरी बार करते हैं तो थोड़ी कम लीजिए उससे, उस अमाउंट को, कि ज्यादा हमें अपने चेहरे पर बहुत कुछ घसना नहीं है, बस एक क्लीन करना है। एक्ने का प्रोडक्ट बस थोड़े से में ही हो जाता है, तो इसलिए मॉर्निंग में जितना अमाउंट यूज कर रहे हैं फेस वॉश का, उससे उसकी अमाउंट धीरे धीरे कम कर दीजिए। बाकी हमारा स्किन केयर हुआ। अभी जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो इतने सारे स्किन केयर जो भी हमें करनी है, तो उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारा जो धूप में हम लोग निकलते हैं बार बार, धूप में निकलने के बाद जो हमारी हेयर है, हेयर सबसे ज्यादा डैमेज होती है, क्योंकि इतना डस्ट होता है, डस्ट पड़ता है। कोई बहुत लोग बाइक में जाते हैं, और हाँ जेंट्स लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो बाइक में वो हेलमेट लगाते हैं, उससे मतलब बिल्कुल स्वेटिंग होती है, फिर उसको हेलमेट को रखे, फिर उसी को बार बार, उसको तो कोई धूप दिखाता नहीं है, जो हमारे पसीने की उसमें जो भी बदबू होती है, प्रॉब्लम होती है, वो तो उसी में रह जाता है, फिर उसी को हम लोग पहनते हैं, फिर उसको रखते हैं। तो उससे हमारे हेयर में ज्यादा डैंड्रफ होने की चांस है, हमारा हेयर बहुत ड्राई मतलब रफ हो जाता है। तो अपनी बालों का ख्याल रखना इस समर में बहुत जरूरी है। तो हम लोग जैसे एक होता है ना, ठंडी में अगर हम 1 या 2 बार शैम्पू करें, मगर विंटर में समर में आपको 3 टाइम मतलब वीकली 3 टाइम आप कर सकते हैं शैम्पू, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो मुझे अगर अगर मैं 1-2-3 दिन अगर ना करूं, तो मेरी हेयर मतलब वो चिपचिपी जैसे, डैंड्रफ उसी को होता है जिसका ऑयली होता है, उसमें सिवेसियस ग्लैंड से ऑयल निकलता है, और जो डस्ट जाती है उससे डैंड्रफ हो जाती है। तो मेरी डैंड्रफ प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा फ्रेंड्स बता दूं कि मैं ये स्काल्प केयर शैम्पू यूज करती हूँ। तो आप जो भी वीक में आप स्काल्प केयर शैम्पू को यूज कर सकते हैं। और जिनका जो नॉर्मल हेयर है, आप ये
हर्बल शैम्पू। हर्बल शैम्पू हमारे पास दोनों शैम्पू रहते हैं, हमारे बच्चे हर्बल शैम्पू यूज करते हैं, मैं स्काल्प केयर। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, सप्ताह में 3 टाइम यूज कर सकते हैं। इस शैम्पू को अपने हेयर को अच्छे से वॉश करना है। और जिनका जैसे बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, वो आप कंडीशनर यूज कर सकते हैं। तो कंडीशनर के बारे में मैं एक बात बता दूं, कंडीशनर या हेयर ट्रीटमेंट कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। हेयर ट्रीटमेंट देखिए फ्रेंड, मेरे पास हेयर ट्रीटमेंट भी है और कंडीशनर भी है, ये आपको दिख रहा होगा कंडीशनर। तो आप कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं। हेयर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, हेयर ट्रीटमेंट आप इसको यूज कर सकते हैं, मगर जिनके पास है कंडीशनर। तो हेयर ट्रीटमेंट का ये है कि अगर आप 3 बार यूज कर रही हैं, सप्ताह में 3 बार अगर आप शैम्पू कर रहे हो, तो आप एक बार हेयर ट्रीटमेंट या कंडीशनर लगाइए। गर्मी में आपको ज्यादा कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठंडी में हमें जरूरत पड़ती है, मगर गर्मी में हमें ज्यादा कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा कंडीशनर लगाने से बाल थोड़ी सी गर्मी में जो हमारा ठंडी में ड्राई रहती है ना, तो गर्मी तो ऐसे सिल्की रह जाती है बाल, तो उसमें हमें ज्यादा कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं। अगर 3 बार हम शैम्पू करें तो आप एक दिन आप कंडीशनर अच्छे से लगा के या हेयर ट्रीटमेंट अच्छे से लगा के आप अपना यूज कर सकती हैं। और उसके बाद हेयर हेयर ऑयल, ये है हमारा एक्मे हेयर ऑयल, ये आपको दिख रहा होगा। तो हेयर ऑयल है कि अगर हम जैसे शैम्पू करने के बाद हम हेयर ऑयल 1 ड्रॉप इसमें हो जाता है। मेरी तो छोटी बाल है, जिसकी बड़ी बाल हो 2 ड्रॉप लगेगी। 1 ड्रॉप लेकर आप उसको पोर में लगा के अच्छे से आप हल्की गीली बाल रहे उसी समय आप उसको टॉप टू बॉटम आप उसको लेंथ में आप ऊपर से लेके नीचे लेंथ में आप ऐसे ऐसे लगा सकते हो। और जिसकी मतलब एक एक टाइम ज्यादा नहीं, मुझे तो उतने अगर मैं ना लगाऊं तो मुझे ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती, मगर फिर भी मैं ऑयल लगाऊं। फ्रेंड्स, मैं एक बार और बता दूं, मुझे याद आ रही है अभी ऑयल के बारे में कि मैंने किसी को बताया, उन्होंने किसी और को बताया हेयर फॉल के बारे में। इसके बारे में तो मैं अलग बता ही चुकी हूँ, ली हूँ मीटिंग। तो हेयर फॉल उन्होंने उनको कह दिया, ये जो हमारा ऑयल है इसको आप हेड पे 3 या 4 बार, जैसे हम लोग हेयर टॉनिक को बताते हैं कि 3 या 4 बार, तो उन्होंने ऑयल को ही उसे बता दिया। और उन्होंने वो मेरे पास आए दोबारा, ऑयल दीजिए। मैं बोली ऑयल इतनी जल्दी खत्म हो गई आपकी? हाँ, उन्होंने मुझे बताया था 4 बार ऑयल को लगाना है अपने स्काल्प पे, तो मुझे उससे ही बाल आ गए। फ्रेंड्स, आप ये सोचो कि एटमी का जो प्रोडक्ट है हेयर टॉनिक, मैं बोली हेयर टॉनिक जो स्प्रे करना उसको आपने नहीं किया? तो नहीं, मैं तो ऑयल ही लगाता हूँ, ऑयल से मेरी हेयर आ गई। वो तो हेयर टॉनिक में तो सप्ताह में 2 दिन लगाना है। उन्होंने उल्टा काम किया, फिर भी उनकी हेयर ग्रोथ किया। वो हमारे इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर है। तो फ्रेंड्स, मतलब इतनी हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, हमारे नए नए एक्सपीरियंस होते हैं हमारे मिलते हैं। फिर मैंने उन्हें अच्छे से समझाया कि सर, हेयर स्प्रे को दिन में 4 बार लगानी है, और ऑयल को आप 2 दिन पे एक बार आप यूज कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट वहां से मतलब उन्होंने उल्टा किया, फिर भी उसका रिजल्ट आया। इस चीज को मुझे इतनी खुशी है कि मतलब एडमी के प्रोडक्ट को कैसे भी यूज करो, रिजल्ट आना ही आना होता है। तो ऑयल के बाद हम, हाँ, एक जिसकी डेंड्रफ है, तो डेंड्रफ है तो जिनकी डेंड्रफ है उनके लिए ये बहुत हेयर टॉनिक, हेयर फॉल के लिए, डेंड्रफ के लिए ये बहुत अच्छी चीज है हेयर टॉनिक। हेयर टॉनिक लगाना भी इतना आसान है। आप इसे बाहर रहो कहीं भी रहो, लगाने से पहले अच्छे से सेक कर लो, बिल्कुल अच्छे से आप इसे सेक कर लो। फिर ये आप बाहर भी ले जाना है तो आपको ये गिरेगा नहीं, बिल्कुल इतना अच्छा कैप, हमारी पैकेजिंग रहते हैं। आप कहीं भी जैसे कुछ भी है आपका, इसमें ऐसे ऐसे करके स्प्रे आप करके, और उसके बाद इसे आप अच्छे से मतलब एक दोनों फिंगर से अच्छे से आराम से मसाज कर दें। ये नहीं कि इस पे लड़ाई झगड़ा करना है। आराम से आप एक अच्छी मसाज कर सकते हो अच्छे से। 1 या 2 मिनट आप अच्छे से मसाज कर दो। हेयर टॉनिक को जिसकी हेयर फॉल हो रही है, आप 3 से 4 बार दिन में लगा सकते हो। जिनकी डेंड्रफ है, डेंड्रफ वाले बंदे भी आप इसे आराम से आप लगा सकते हो 3 से 4 बार। उससे आपके डेंड्रफ में बहुत कमी आएगी फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं नेक्स्ट बता दूं, हाँ, इसके बाद जैसे हम लोग को जो भी प्रॉब्लम हम लोग जैसे बालों के बाद हमारी जो जितनी स्वेटिंग होती है गर्मी में, हमारे पूरे बॉडी में चिपचिपाहट जो होती है, तो डेली जो हम नहाते हैं, बाथ लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि गर्मी के दिन में कम से कम 2 या 3 बार आप नहा सकते हैं। मॉर्निंग में भी नहाए कहीं से आने के बाद। और एक बात मैं बता दूं कि कहीं से भी आप आते हैं तो आप पहले
5 मिनट्स बैठ जाइए, ये नहीं कि आना है और पानी पी लेना है, उससे हमें प्रॉब्लम होती है। या हम कहीं भी जाते हैं तो हम छाए छाए वाली जगह में जाना चाहिए हम लोग को, या कुछ अगर कुछ ज़्यादा हो तो हम पेड़ के नीचे रुक सकते हैं कुछ देर के लिए। तो ये सब हमें प्रिकॉशन लेनी होती है। और अगर स्वेटिंग होती है तो हम नहाने के लिए हमारा जो बॉडी क्लींजर है, इतना अच्छा बॉडी क्लींजर है हमें कि मतलब इससे आप बिल्कुल आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर दिन में अगर आप 3 बार बाथ ले रहे हैं या 2 बार भी बाथ ले रहे हैं, तो आप दोनों बार आप हमारा बॉडी क्लींजर हम हमारा जो एक्ने का बॉडी क्लींजर अपना जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। मगर ये है कि पहली बार जो आपने अमाउंट लिया था, दूसरी बार अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ी कम अमाउंट, ऐसे भी इसकी अमाउंट तो 1 पंप में हो ही जाती है। तो आप बस उससे और कम अमाउंट 1 पंप में आप लेकर आप अपने बॉडी को बिल्कुल, जैसे आपके नेक एरिया, अंडर आर्म, ये सब में जो भी स्वेटिंग होती है वहां पर अच्छे से आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे जो इचिंग प्रॉब्लम होती है वो आपको, इसमें बहुत लोग को स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर स्वेटिंग की प्रॉब्लम किसी को है, तो अगर कुछ पहले से ठीक था और नया स्वेटिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप पहले अपना आपको एलएफटी करवा सकते हैं। एलएफटी का जांच आप करवा सकते हैं कि कोई आपको लीवर फंक्शन टेस्ट एक होता है एलएफटी, तो कोई लीवर प्रॉब्लम ना हो। लीवर प्रॉब्लम होने से स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो ये तो अलग बात होती है। मगर गर्मी में तो नेचुरल चीज होती है जो स्वेटिंग होना। तो स्वेटिंग होने के लिए हम सबको होती है, मुझे भी होती है क्योंकि मुझे थायराइड है। थायराइड वाले को भी स्वेटिंग बहुत होती है। तो थायराइड प्रॉब्लम मुझे जब स्टार्ट हुआ था थायराइड, तो मुझे पता नहीं चला मुझे इतनी स्वेटिंग क्यों होती है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बताया मैम उसी के कारण आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है। तो मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जब से मैं एटमी ज्वाइन की हूँ तब से मैं बॉडी क्लींजर की यूज कर रही हूँ, और इतना अच्छा इचिंग नहीं होता है। जैसे मैं कोरोना में भी काम करती हूँ, हम लोग कोरोना में पीपी किट, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पीपी किट पहनते थे हम लोग गर्मी के दिन में। कोरोना अप्रैल मई में जो था, उस गर्मी के दिन में हम लोग पीपी किट पहन के 1 घंटे ट्रीटमेंट पेशेंट के साथ रहते थे। तो अंदर से इतनी स्वेटिंग होती थी और इतनी इचिंग होती थी कि लगता था उसी समय मतलब ये करूं। मगर जब से मैं इसे यूज कर रही हूँ, मेरी इचिंग प्रॉब्लम पूरे बॉडी में नहीं होती है। तो बहुत अच्छा है इस चीज को। बॉडी क्लींजर हमारा जो हमारा हर एक चीज को और अच्छे तरीके से हमारा मतलब हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा जो समर का ये सब जो चीज है, हमारा जो पैकेज में है, हमारा एडमी का जो भी चीज है, मैं कोशिश की हूँ कि आप सबके सामने इस चीज को, सारे चीज को मैं आप लोग को बता रही हूँ। और मैं खुद यूज करती हूँ, और मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स आप भी इसे यूज करके अपने आप को हेल्दी बनाइए, प्रोटेक्ट रखिए। हमें प्रॉब्लम आती है, मगर उस प्रॉब्लम को पहले हमें इन सब चीज को अगर हम यूज करेंगे तो वो सब चीज पर हमें हमारे साथ प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और एक और भी प्रोडक्ट, हाँ, सबसे लास्ट में हमारा ये सबसे प्यारा प्रोडक्ट है हमारा एटमी का रोज भी। ये जो हमारा रोज रेन है, बिल्कुल ये जो इसकी नाम मतलब जिस नेम से है रोज रेन, बिल्कुल आप इसे अपने पर्स में रखिए। आप कहीं भी, जैसे मेट्रो सिटी है तो वहां तो मेट्रो चलती है, उसमें एसी होती है। मगर जैसे हम लोग जो एक नॉर्मल जो लोग हैं, वो हम ऑटो से निकलते हैं या आप कहीं बाइक से जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, तो हमारी इतनी किचकिच किचकिच लगती है, स्वेटिंग से इतनी किचकिच होती है, वहां एसी तो होती नहीं है। तो आप फ्रेंड्स इसको निकाल लो, आप इसे अच्छे से सेक कर लीजिए। और मैं इसे दिखा रही हूँ, देखिए आप इसे अपनी आईज को क्लोज करके इसे आप अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। आप इसे स्प्रे कर लीजिए, इतनी अच्छी खुशबू आगे फ्रेंड्स। 2 मिनट के बाद आप चेहरा देखना, इतने इसमें टोनर एसेंस सारा मिक्स है, और इतनी फ्रेशनेस आती है जो रोज वाटर जैसे बोलते हैं, इतनी फ्रेशनेस आती है। अगर आप बस में भी बैठे हो, इतनी गर्मी भी लग रही है, तो आप इसे बस से करके आप ऐसे स्प्रे करके आराम से सीट पे अपने हेड को रखिए, बहुत अच्छा लगेगा इस चीज को। बहुत ही अच्छा चीज है ये, मुझे बहुत प्यारा चीज, मैं इसे हमेशा रखती हूँ। इवन मैं ड्यूटी में भी रखती हूँ इसको अपने पास। तो ये घर पे भी मैं अगर निकलते मैं सन इसे लगा लेती हूँ, उसके बाद इसे स्प्रे करके ही घर से बाहर जाती हूँ। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। इससे आपका बहुत, जैसे इसके बोलते हैं ना कि गर्मी में कुछ जैसे लस्सी आप पी लिए, गर्मी में अगर लस्सी पिए तो मूड फ्रेश हो जाता है, तो एक अंदर से अच्छा फील होता है, एहसास हो रहा है, एहसास होता है। फ्रेंड तो जब आप इसे स्प्रे करोगे अपने चेहरे पे, तो एक गर्मी में भी आपको एक बोलते हैं ना अंदर से ठंडी ठंडी जो ऐड आता है, उसका एहसास होगा। मतलब गर्मियों में ठंडी का एहसास, बर्फ आइस का एहसास होगा।
बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब मेल हो फीमेल कुछ भी दोनों में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल यूज करना है, इसे मेल भी अपने पास रख सकते हैं, अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को आप अपने पास रखिए, मैं तो रखती हूँ और मैं यूज करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक बात करना चाहती हूँ कि जैसे जो भी प्रोडक्ट है, हम अगर एडमी में आए हैं तो हम अगर किसी के पास जाते हैं, तो जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो आप उसे वो फील नहीं करा पाओगे आप। जो एक जैसे सिर्फ बोलने से बोलते हैं ना, हवा में बातें करना, हवा में बातें करने से वो फील नहीं होती। फ्रेंड्स, मेरी स्किन आप देख लो, स्प्रे करने से शाइनिंग कर रही है। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ फ्रेंड, जो आप किसी के पास जाओ तो प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक छोटा जैसे पेस्ट है, जैसे पेस्ट से ही आप स्टार्ट करते हो तो प्रोडक्ट एक फील होता है। अगर आप उसे कोई टच करता है, आप अगर इवनिंग केयर का सेट आप किसी को दिखा रहे हो और उसको ओपन करके दो, इतना अच्छा फीलिंग आती है, वेलवेट टाइप, आप उसको टच करो आप, बहुत अच्छी है। तो आप जब तक उस प्रोडक्ट को आप दिखाओगे नहीं, इसलिए मैंने आज कोई स्क्रीन शेयर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मुझे आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना था। मेरे पूरे टेबल पे 4 प्रोडक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक एक प्रोडक्ट मैंने आपसे शेयर किया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगा। और इस गर्मी में मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ, तो आप लोग भी अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने स्किन को और अपना हेल्थ, बिल्कुल हेल्थ सही रखना। अगर हम ही बीमार हो जाएंगे तो हम अपने बच्चे को कैसे रखेंगे, अपने अपने फैमिली को हम कैसे रख सकते हैं। तो जो भी हमारा हेल्थ सप्लीमेंट है, हमें एडमिन ने इतने अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट, ब्यूटी सेट, हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं। जो भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, जो हम हर मौसम में, विंटर में, समर में, रेनिंग में, हर मौसम में हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू जो आपने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। अगर किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।